नमस्कार दोस्तों, एडू टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 7 जनवरी 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी वास्तविक प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक कर बेल का घंटी का बटन दबा दें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आया हुआ था कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। किससे हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। और उसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया गया था कार्यकाल में। और सागरमाला परियोजना जो संबंधित है वो बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। अब क्वेश्चन पहले जितने भी बीते हुए एग्जाम में यूआरएल का फुल फॉर्म आ रहा था, लेकिन अब की बार यूआरएल क्या है आ गया है, जिसे सर्च इंजन है, सॉफ्टवेयर है, वेब पेज है या वेबसाइट है। तो यूआरएल एक वेबसाइट हो जाएगा। यूआरएल वेबसाइट या वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आया था कि प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा, गुजरात, बड़ोदरा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आया हुआ था कि भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और राज्यसभा के प्रथम सभापति यानी उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जेठमनिया थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के, आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और इतिहास का पिता किनको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ को कहा जाता है। और भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। जनक और पिता दो शब्द हैं, भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज और भूगोल का जनक हिकेटियस। अगला प्रश्न है ऐसे प्रश्न है इनमें कौन अक्रिय गैस है? चार को दिया हीलियम, नियोन, आर्गन और सोडियम। तो सोडियम हो जाएगा, नहीं है, सॉरी नहीं है, ठीक। तो ये सोडियम हो जाएगा। अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 2020 में 48 हो जाएगा। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। और इसका प्रथम देश जो है कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 52 था। नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो 52 था। अगला प्रश्न आया था कि क्वार्टजाइट क्या है? तो क्वार्टजाइट क्या है? रूपांतरित चट्टान है। और आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान कौन कौन है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये सब हैं जो अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टान कौन कौन है? तो ग्रेफाइट, संगमरमर, नीस और क्वार्टजाइट, ये कौन है? तो ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। देखिए यहीं से प्रश्न डाल दिया गया था डायरेक्ट। अगला प्रश्न है नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। कौन हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी। अब आइए नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान है केपी शर्मा ओली। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह, प्रश्न पूछ सकता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, जिनका 2020 में चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है जब संविधान का निर्माण हुआ था तब उस समय अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 थे। मूल रूप से 1949 में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और वर्तमान में 450 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। 2019-20 में किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। और 2018-19 का बजट पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। और इनके प्रतिनिधि बनकर अरुण जेटली उस समय बीमार थे तो पीयूष गोयल ने पेश किया था। 1 फरवरी 2019 का बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003 के बीच शुरू हुई थी। राजीव आवास योजना 2010 में शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी कौन है? तो आंसर हो जाएगा, जिसे नवंबर 2020 तक पूछा है, नवंबर 2020 तक कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो के वेणुगोपाल।
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वर्तमान में तुषार मेहता। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, गोरखपुर हरियाणा और विद्युत परियोजना का निर्माण हरियाणा की किस जगह पर हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2014 को। परमाणु संयंत्र स्थापित हो रहा है हरियाणा में, इससे संबंधित आए थे। बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में, तो आंसर हो जाएगा टाटा समूह। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जैसे टिस्को है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया जाएगा, सैमसंग, विप्रो और बीएमडब्ल्यू और गूगल, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका कहा जाता है। और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनके पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो एक कोशिका से होती है। अगला प्रश्न है, देखिए वैज्ञानिक नाम से प्रश्न आ रहे हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। और कुछ जीवों को वैज्ञानिक नाम हमने जिक्र कर दिया है, जिसे कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा केनिस फेमिलियरिस, गाय का बॉस इंडिकस और मेढक का राना टिग्रिना। अगला प्रश्न है, 2018 में एशियाई खेलों में निशानेबाजी को स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो रानी सरनोबत ने जीती थी। 2018 एशियाई खेल में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने टेनिस में स्वर्ण पदक दिलाया था और हिना सिद्धू ने 10 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, विज्ञान से 2-4 प्रश्न रह रहे हैं। एक प्रश्न है कि संवेग का वेग और द्रव्यमान से संबंध होगा, तो आंसर हो जाएगा P बराबर mv। आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय अंतराल यानी F × t, तो इसे संवेग का परिवर्तन भी कहा जाता है। अभी केंद्रीय बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर mv²/r और कार्य का होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन यानी F × s यानी Fs cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², P बराबर W/t और 1 वाट सेकेंड को 1 जूल कहा जाता है। अगला, इनमें कौन महारत्न कंपनी है? तो आंसर हो जाएगा भेल है जो महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी अभी वर्तमान में 10 हैं, जिससे इनमें कुछ प्रमुख है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, एनटीपीसी, सेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल आदि। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। और 2 बृहद शिलालेख मानसेहरा और शाहजहाबगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसके लिए था? तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र तुर्की को दंडित करना चाहते थे, जो तुर्की सुल्तान धार्मिक खलीफा था, इसके विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल थे, तो आंसर हो जाएगा कालिदास। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं ऑप्शन वाइज। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वरुण ऋषि, बराहमहिर, घटकर्ण, ये सब महत्वपूर्ण है। इन 9 का नाम हमने यहाँ दे दिया है, जिक्र कर दिया है, देख लीजिएगा। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, ओपेक में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 13। ओईसीडी का मुख्यालय आया था पेरिस में होगा, पूछ चुका है, और सदस्य देश है उसका 34। एपेक में सदस्य देशों की संख्या है 21, D8 में सदस्य देश है 8 और यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में सदस्य देश है 177। अगला प्रश्न है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। येलो वेस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसे एमएस वर्ड ऑप्शन वाइज से रह रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है जान लेते हैं। वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑटोपैड, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे ही टाइप के कुछ प्रश्न आए थे, तो जवाहरलाल नेहरू, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। और गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उप सभापति थे। योजना आयोग की स्थापना जो थी 15 मार्च 1950 को हुई थी और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। इस जगह पर नीति आयोग स्थापित कर दिया गया और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। और पाकिस्तान किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, अभी तक जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जितने भी एनटीपीसी के अगले एग्जाम होंगे सबका एनालिसिस हमारे चैनल पर विस्तृत और विस्तार व्याख्या के साथ होगा। इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलेंगे अगले कड़ी में।
कुछ नए के साथ।